ओके गाइस, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट कॉलेज है। और गाइस, इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि वहाँ प्लेसमेंट है या नहीं है, कौन से कंपनीज आता है, बैच स्ट्रेंथ कितना है और कौन से प्रोग्राम वहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, जो भी डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट पेज में मूव करें तो गाइज यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में गिवन है कि यूओएच इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया रिकॉग्नाइज फॉर इट्स एक्सेलेंस इन एजुकेशन एंड रिसर्च। तो गाइज रिसर्च के लिए बेस्ट कॉलेज है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, रैंक्ड अमंग द टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन द NIRF रैंकिंग इन 2023। ठीक है, और 17 रैंक है गाइस इसका NIRF रैंकिंग। अगर हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो 801 से 850, जो कि ये वर्ल्ड रैंकिंग है गाइस, जो कि बेस्ट है। और आप कैंपस देख सकते हो कि 2300 एकड़ में इसका कैंपस फैला हुआ है। और गाइस ये वाइस चांसलर सर है। ओके, अगर हम मूव करें फैकल्टी की तरफ तो गाइस ये डीन है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से ही है। अगर हम प्रोफेसर की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद IGRDR और PhD यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो जितने भी गाइज वहाँ पे मोस्टली जो प्रोफेसर है वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से ही PhD की हैं और वहीं का फैकल्टीज़ बन गए हैं। ठीक है, अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें गाइस तो ये भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी, CDS यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और आईसेक बेंगलुरु। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो ISS आंध्रा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो मोस्टली गाइस हैदराबाद यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं। ठीक है, वहीं से PhD की और वहीं का जो है प्रोफेसर बन गया। ओके, अगर हम बात करें एकेडमिक प्रोग्राम तो गाइज फर्स्ट क्या आपका इंटीग्रेटेड MA इकोनॉमिक्स, ये आपका 5 ईयर कोर्स है। ओके, द फर्स्ट 3 year of which our student dedicated to the study of various diverse discipline of social science and humanities with objective of building a broad। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेटेड MA इकोनॉमिक्स है। दूसरा आपका MA इकोनॉमिक्स है, जनरल MA इकोनॉमिक्स। This program provides a comprehensive education in both mainstream and alternative economic theories, tools, and techniques. It enhances student analytical skill for understanding economic policy, political, and social issues. तो ये भी काफ़ी comprehensive कोर्स है MA इकोनॉमिक्स। और तीसरा कोर्स गाइस जो कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स प्रोग्राम ऑफर एंड इन डेप्थ एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल थ्योरी विद फोकस ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। ओके, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे टेक्निकल टूल्स सिखाया जाता है। ओके, अगर हम बात करें MA इकोनॉमिक्स कोर्स तो गाइस सेमेस्टर 1 में ये आपके सारे सब्जेक्ट्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, फाउंडेशन कोर्स एंड चॉइस बिटवीन स्टेटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन इन इकोनॉमिक्स। तो गाइज यहाँ पे चॉइस है कि आप चॉइस कर सकते हो। ठीक है, अगर सेमेस्टर 2 में मूव करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इलेक्टिव कोर्स और फाउंडेशन कोर्स। एंड सिमिलरली आपके सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के कोर्सेज हैं। अगर हम फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में मूव करें गाइज तो यहाँ पे देख सकते हो सेमेस्टर 1 में मैक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इकोनॉमेट्रिक्स 1, ऑप्टिमाइजेशन इन इकोनॉमिक्स थ्योरी 1 एंड फाउंडेशन कोर्स। सेमेस्टर 2 में माइक्रो, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, इलेक्टिव कोर्स और फाउंडेशन कोर्स। एंड सिमिलरली सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। और गाइस ये इलेक्टिव कोर्सेज हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में आप देख सकते हो ये सारे आपके इलेक्टिव्स हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। ओके, और ये आपके कुछ मिसलेनियस।
ये कुछ पास्ट इवेंट है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि वाई हायर अस। तो फर्स्ट रीजन है कि एंट्री थ्रू CUT PG। तो एडमिशन इज थ्रू CUT PG, नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्टेड बाय NTA। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज वन ऑफ द मोस्ट साउट आफ्टर डेस्टिनेशन। दैट इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन ये है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल टूल्स आपको वहाँ पे सिखाया जाता है, क्वांटिटेटिव रिग्रेस, ओके, एंड सिमिलरली टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल। तो ये कुछ रीजन है जो कि वहाँ के स्टूडेंट को प्लेसमेंट होती है। सो दीज आर द रीजन बेसिकली। ओके, इस कोर्स को करने के बाद आप इस रूल्स के लिए फिट हो जाओगे। फाइनेंशियल मॉडलिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे रूल्स हैं। डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस। ओके, अगर हम बात करें कि प्लेसमेंट प्रोसेस क्या है वहाँ पे, तो इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, प्री प्लेसमेंट टॉक, असेसमेंट एंड ग्रुप डिस्कशन एंड देन इंटरव्यू कॉल। तो वहाँ पे भी गाइस अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो आपको टेस्ट देना होगा, फिर टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर हम बैच समरी की बात करें तो इंटीग्रेटेड MA इकोनॉमिक्स में 7.1% स्टूडेंट है, MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में 28.3% स्टूडेंट है, और MA इकोनॉमिक्स में 64.6% है। तो ये आपका प्रोग्राम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम जेंडर रेशियो की बात करें तो फीमेल 40%, मेल 60%, टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:5 जो कि बेस्ट है। ओके, अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें गाइस तो 20 स्टेट से वहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और ये सारे स्टेट से। वेस्ट बंगाल से 16% स्टूडेंट है, केरला से 14%, तेलंगाना 13% और बिहार से भी आपका 13%। और ये आपके कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि वहाँ पे आपको सिखाया जाता है। R हो गया, स्टाटा हो गया, SQL, पावर BI, एक्सेल, पाइथन, ईव्यूज, ठीक है। ओके गाइस, समर इंटर्नशिप के लिए ये सारे कॉलेजेस, कंपनीज है जो कि वहाँ पे आते हैं। IIT मद्रास, नीति आयोग, नाबार्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यूनियन बैंक। तो ये सारे बॉडीज है जो वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आता है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें गाइस तो ये सारे टॉप कंपनीज है जो कि वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आता है। यूनियन बैंक हो गया, एग्जिम बैंक हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हो सारे कंपनीज है जो वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आता है, ओके। ओके, तो गाइस अगर हम ओवरऑल बात करें तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे फीस भी काफ़ी कम है। सेमेस्टर फीस अराउंड आपको 8,000 9,000 के अराउंड आपका लगता है। तो विद इन 30,000 के अंदर में आपका पूरा मास्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेस्ट है। फैकल्टीज भी गाइस ठीक ही है, ठीक है। और इस ब्राउचर में ये मेंशंस नहीं है कि कितना प्लेसमेंट गया, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो, ओके। तो ठीक है गाइस, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज बेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फीस कम है और सब्जेक्ट्स वगैरह भी ठीक है, और टेक्निकल स्किल भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, सॉफ्ट स्किल भी, और बेस्ट है। अगर मिले तो जाना, ओके। ओके गाइस, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।